राम कथा और जब हम राम कथा की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम सबको इस प्रकार से विचार करना चाहिए कि राम कथा का क्या महत्व है और राम कथा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हमारे जीवन से तात्पर्य हमारे समाज से, हमारे आचरण से, हमारी सभ्यता से राम कथा का क्या वास्ता है। तो जब हम इस प्रकार से विचार करते हैं तो ध्यान में आता है जिस प्रकार प्रत्येक शरीर में प्राण वायु का महत्व है, उसी प्रकार से भगवान राम का हमारे संस्कारों में, हमारी सभ्यता में महत्व है। अनादि काल से इस प्रकार की परंपराएं चली आ रही हैं कि हम अनेक देवी देवताओं को ऐसा बोलते हैं 33 कोटि देवता हैं हमारे, लेकिन उसके बावजूद हम सब ने इस प्रकार से विचार करा होगा कि हर घर में रामचरितमानस का पाठ होता है, हर घर में रामचरितमानस के पाठ के साथ साथ अगर सामाजिक कार्यक्रम, वैवाहिक कार्यक्रम होते तो हम राम दरबार का चित्र भेंट करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में जाएं तो ध्यान में आएगा कि हर गांव में किसी भगवान का मंदिर हो कि नहीं हो, लेकिन राम दरबार का मंदिर अवश्य होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार से विचार करा होगा कि हमारे आराध्य तो है ही, भगवान राम हमारे आराध्य हैं, लेकिन आराध्य के साथ साथ हर परिवार को, हर समाज को प्रेरणा देने का काम भी भगवान राम से, राम दरबार से होता है। और जब हम इस प्रकार से विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि भाई भाई के प्रति प्रेम किस प्रकार से होना चाहिए। तो ध्यान में आता है कि राम लक्ष्मण हो कि राम भरत हो, इस प्रकार का भाई के प्रति प्रेम और समर्पण होना चाहिए। फिर ध्यान में आता है कि पिता के प्रति पुत्र के क्या दायित्व होना चाहिए, हम भगवान राम से सीखते हैं, जिन्होंने जहाँ एक और भगवान राम को राजपाट मिलने वाला था, लेकिन पिता ने आदेश दिया तो वो वनवास को चले गए। वहीं एक पत्नी के रूप में हम जहाँ एक और सीता माता को देखते हैं और इस पूरे परिवार को हम राम दरबार के रूप में देखते हैं। अर्थात ये हमारे समाज को प्रेरणा देता है कि एक परिवार में किस प्रकार से हम एक सामाजिक समरसता या किस प्रकार आत्मीयता से रह सकते हैं, यह हमको राम दरबार से सीखने को मिलता है। जिस प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति हमारी संस्कृति पर हावी हो रही है, तो ऐसे समय में हम राम दरबार से दूर हो रहे हैं, भगवान राम से दूर हो रहे हैं, तो परिणाम क्या हो रहा है? घर घर में महाभारत हो रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, बच्चे बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं माता पिता और बुजुर्गों की स्थिति दयनीय है। ये क्यों हो रहा है? कि हम हमारे संस्कार से दूर हो रहे हैं, हम हमारे राम से दूर हो रहे हैं। और ऐसे समय में आवश्यक है कि हम किस प्रकार राम से नज़दीकी बढ़ाएं, किस प्रकार राम के संस्कारों से नज़दीकी बढ़ाएं। निश्चित रूप से वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो ईश्वर का अवतार थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किस प्रकार एक मनुष्य के रूप में अपना जीवन जिया, और मनुष्य के जीवन के साथ साथ उन्होंने उच्च आदर्शों से जो जीवन जिया है वो हमको प्रेरणा देता है कि भगवान थे, लेकिन उन्होंने एक मानवीय रिश्तों को, एक मानवीय परंपराओं को एक मनुष्य के रूप में किस प्रकार जीवन जीते हैं, ये प्रेरणा देने का काम करा है। तो ऐसे राम दरबार की कथा में हम सब उपस्थित हैं। हम जहाँ एक और बहुत कुछ सीखेंगे तो सही, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरा विषय भी है कि कहीं ना कहीं की राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे शिव पुराण हो, इस प्रकार की कथाएं क्यों आयोजित होती है? तो ध्यान में आता है ये कलयुग है, इसमें ना हम हजारों साल तपस्या कर सकते हैं और ना भगवान प्रकट हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या? नहीं होते हैं। वो सतयुग और द्वापर में होता था, तो कलयुग में भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? तो ध्यान में आता है कलयुग सिर्फ नाम आधारा,
कलयुग सिर्फ नाम आधारा। पंडित जी, सुमरे सुमरे नर उतर ही ही पारा। अर्थात कलयुग में हम भक्ति के माध्यम से ही ईश्वर के समीप जा सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की कथाएं, इस प्रकार के आयोजन हमको ईश्वर के समीप लेकर जाते हैं। हमारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो हमको ईश्वर के समीप लेकर जाती है। ईश्वर के समीप लेकर जाती हैं, हम एक अच्छे भाव से, अच्छे विचारों से ईश्वर के समीप जाते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद हम सबको मिलता है। मैं समस्त हमारी मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो कथावाचक गुरुजी अनिलानंद जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से हम धर्म की गंगा में आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले हमारे नवरात्रि और ये सब त्यौहार हम सबके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आए। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।